अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर वी विल सी कि हम डेटाबेस से किस तरह से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक नया पासवर्ड एंटर करना है तो वो नया पासवर्ड पुराने वाले पासवर्ड को किस तरह से रिप्लेस कर देगा। मतलब आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं और फिर आप नया पासवर्ड एंटर करते हैं और फिर वो आपका नया पासवर्ड सेट हो जाता है, तो वो बेसिकली आपका पासवर्ड अपडेट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली इस पर काम करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं डिलीट किस तरह करेंगे और फिर हम देखेंगे अपडेट किस तरह करेंगे। अभी तक हम देख चुके हमने डेटाबेस को किस तरह से कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करना है, डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करना है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करना है और डेटाबेस से डेटा को लेना कैसे है, रिट्रीव कैसे करना है। सेलेक्ट की कमांड थी, इंसर्ट की कमांड थी और क्रिएट टेबल की कमांड थी और क्रिएट डेटाबेस की कमांड थी। अभी हम देखेंगे कि डिलीट की क्या कमांड है पीएचपी में डेटाबेस से कोई भी एंट्री डिलीट करने के लिए। अच्छा, अभी हम ये करते हैं, मैंने जैम्प वैम को रन कर दिए। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में टेबल क्रिएट किया था उसी में हम एक और फील्ड बना देते हैं एक्शंस के नाम से। ठीक है, एक्शंस के नाम से हमारे पास एक और फील्ड है जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि उसको मैं TH दे देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई हैं। स्टाइलिंग वगैरह आपको देखिए, मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी यहाँ पे सिखा दूँगी। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया एक्शन आ गया। एक्शन में बेसिकली क्या है कि हमने एक फ़ाइल को डिलीट करना है। ठीक है, वो आपको एडमिन साइट जब आप अपनी वेबसाइट की बनाएंगे तो जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे तो उसी के साथ एक बटन आपके पास होता है एक्शन के नाम से, अपडेट या डिलीट, उसमें आपके पास आ रहा है। ठीक है, अभी हम ये चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास एक और रो क्रिएट करेंगे, उसमें हमारे पास एक ए होगा, ए टैग है। मैं बताती हूँ उसका फंक्शन क्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि आप डिलीट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि सॉरी आप डिलीट का पूछ रहे हैं कि आप जब जैसे ही डिलीट पे क्लिक होगा तो delete.php की फाइल में आप मूव कर देंगे। ठीक है, डिलीट पे क्लिक होगा तो delete.php वाली फाइल पे आप मूव कर जाएंगे। इसको मैं ये फाइल मैं आपको यहाँ पे ये फाइल हम बेसिकली अभी बनाएंगे। इस फाइल का आप नाम रख दें delete.php। मतलब ए टैग यूज़ किया ना तो ए टैग बेसिकली लिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। तो ए टैग में जब यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा तो delete.php की फाइल पे ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे delete.php की फाइल हमने बना दी है, उसी फोल्डर में delete.php के नाम से एक PHP की फाइल है। तो पहले आप इसमें PHP का सेंटेंस लिखते हैं क्योंकि हमें PHP का अभी इसमें कोडिंग करनी होगी। अच्छा, अब आप PHP की फाइल में आ गए। अब PHP की फाइल में जाके आपने कोई भी एंट्री डिलीट करनी है। ठीक है, तो डिलीट की पहले हमने कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कनेक्शन बना के हमने कनेक्शन के बिल्ड करने की और डेटाबेस से कनेक्ट होने की कमांड हमने एक सिंगल PHP की फाइल में लिख दी है। इस फाइल को बेसिकली हम लिंक कर देंगे अपनी delete.php वाली फाइल के साथ। और लिंक करने के लिए जो कमांड है फाइल्स को लिंक करने के लिए वो बेसिकली है इंक्लूड की कमांड है। ठीक है, इंक्लूड कॉमा और सेमीकोलन और कॉमा के अंदर आप अपनी फाइल का नेम मेंशन कर दें। ठीक है, कनेक्शन अब आपके कनेक्शन भी बिल्ड हो गए और डेटाबेस से आप कनेक्ट हो चुके हैं जिससे आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। किसी एक टेबल से आप रिकॉर्ड को बेसिकली डिलीट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो अब डिलीट की कमांड है वो बेसिकली है, अच्छा कमांड लिखने का सिंटैक्स क्या है, SQL जिस एक वेरिएबल का नेम है, कुछ वेरिएबल का नेम रख दें, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन और जहाँ पे आप अपनी क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी बेसिकली आपके पास क्या है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था, एक टेबल का नेम मुझे याद है, उसका टेबल का नेम था स्टूडेंट डिटेल्स। लेट्स सपोज वहाँ से हम एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। अच्छा, अब देखें, अब आप कह रहे हैं कि एक टेबल से डिलीट करें, क्या डिलीट करें। अब आप बेसिकली जो आपने प्राइमरी की रखी होती है उसकी बेस पे आप रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं वेयर ID इज इक्वल्स टू जो स्टूडेंट ID थी, आपने यहाँ पे उस फील्ड का नेम मेंशन करना है। अब मुझे ये याद नहीं है कि हमने एस का नाम SID शायद रखा हुआ था
मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जो आप टेबल की फील्ड्स के जो आपने नेम डेटाबेस में रखे हुए थे ना, वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करने थे। अगर आप उस नेम को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर आपका मसला बन जाएगा, आप उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं करेगा सर्वर साइड पे के ये बेसिकली फील्ड क्या है। तो यहाँ पे जो भी आप फील्ड लिख रहे थे वो बेसिकली आप वही फील्ड का नेम रखते हैं जो कि आपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हुए फील्ड्स के नेम रखे थे। ठीक है, अभी डेटाबेस PHP में एडमिन कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर SID मेरे पास थी, टेबल SID थी शायद। यहाँ पे हम देख लेते हैं टेबल को हमने जब क्रिएट किया था हमने क्या रखा हुआ था, SID थी। ठीक है, SID के नाम से हमारे पास जो उसको हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे SID 1 होगी। ठीक है, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिए। अच्छा, इस पीडी का क्या मतलब है कि जहाँ पे ID 1 है उस पूरी रो को डिलीट कर दो। मतलब आप कनेक्शंस में आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया, डेटाबेस के टेबल आपका नाम दिया, डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, जहाँ पे ID आपके पास 1 है। ठीक है, जहाँ पे ID 1 है तो उस रिकॉर्ड को एक डिलीट कर देंगे आपने। ठीक है, लेकिन अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं डायनेमिकली डिलीट करूँ, कि मेरे पास जब मैं इस पे क्लिक करूँ, डिलीट पे क्लिक करूँ, तो जिस उस रो की ID मेरे पास यहाँ से आ जाए। ठीक है, और ID यहाँ पे फेच करूँ, उस ID से यहाँ से रो को डिलीट करूँ। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, delete.php। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ में यहाँ से देख लूँ। ID इज इक्वल्स टू PHP की कमांड, इसके अंदर आप कह देंगे इको रोज ऑफ 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ये जो कमांड मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है href इज इक्वल्स टू delete.php। इस फाइल पे जाना है, इस फाइल के साथ साथ URL में क्या लिखा हुआ है, ID इज इक्वल्स टू, ये ID बेसिकली फेच हो रही है। ठीक है, रो 0 में ID पड़ी हुई थी ना, रो ऑफ 0 का, रो ऑफ 1 का मतलब है फर्स्ट वाली फील्ड, नहीं सॉरी सेकंड फील्ड, रो ऑफ 2 का मतलब है थर्ड वाली फील्ड, और रो ऑफ 0 का मतलब है फर्स्ट वाली फील्ड। एक ही टेबल की 3 फील्ड्स के लिए हमने यूज़ किया है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0 वाली स्टूडेंट ID है, 1 वाली स्टूडेंट नेम है, 2 वाला स्टूडेंट पासवर्ड है। ठीक है, तो रो ऑफ 0 मतलब क्या है, यहाँ से स्टूडेंट ID फेच हो रही है बेसिकली। ये देखिए, ये कमांड क्या कर रही है, बेसिकली आपको ID फेच करके दे रही है। ठीक है, ID फेच करके दे रही है। delete.php, ठीक है, delete.php पे आपने जाना है जहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, उसको आपने यहाँ से ID आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ पे ID आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखें, जितनी टेबल की फील्ड्स हैं हर एक के साथ डिलीट का लिखा हुआ आएगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ID बेसिकली आप दूसरे पेज पे लेके जा रहे होंगे। ठीक है, delete.php ID इज इक्वल्स टू ये वाली। ठीक है, तो अब मैं ज़रा ये आपको चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे। फाइल का नेम क्या था, अभी जो हमने डिस्प्ले फाइल का नेम हमने क्या रखा हुआ है, डिस्प्ले डेटा में ही हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखें, हर एक के साथ डिलीट कर लेगा, जितनी भी टेबल एंट्रीज हमने फेच की हुई थी नहीं यहाँ पे हमने पुट की हैं, उन सब के साथ डिलीट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, डिलीट पे आप क्लिक करेंगे, इस फॉर एग्जांपल आप डिलीट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखें delete.php ID इज इक्वल्स टू 5, मतलब वो ID बेसिकली आपके पास, मतलब वो बेसिकली अब वो ID देखें आपके पास फेच हो रही है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल इस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप delete.php में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें आप ID बेसिकली जिस तरह से आपने रो 1 में आपने एक कॉलम में रो 1 पुट की थी, मतलब फर्स्ट सेकंड वाली फील्ड टेबल की उठा के पुट की थी, थर्ड वाली फील्ड उठा के पुट की थी, इसी तरह आप जो आपकी फर्स्ट वाली फील्ड है वो आप उठा के पुट करें इस तरह से। ठीक है, देखें हमने PHP और HTML को एम्बेड करके लिखा हुआ है, delete.php ID इज इक्वल्स टू
दिस वन, ठीक है। हम देखें ये PHP ये HTML की कमांड होगी और ये बेसिकली हमारे पास साथ में PHP एम्बेड होगी। जैसे जहाँ पे आपने PHP को एम्बेड करना होगा वहाँ पे आपने PHP का सिंटैक्स पहले लिखना होगा, ठीक है। ये आपके पास सारा HTML का कोड है। HTML के कोड के बाद PHP का कोड लिखने हमें, क्योंकि आईडी चाहिए थी, हर रो की आईडी हमें चाहिए थी। हर रो की आईडी को लेने के लिए हमने ये कमांड यूज़ की है और उसके लिए हमने पहले इसको PHP की फाइल में एम्बेड कर दिया है। अब आप देखें, अब जब भी किसी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी आपके पास फेच होके आ चुकी है, URL में आपको उसकी आईडी शो हो रही है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, एक क्वेरी की फॉर्म में URL में आपको कुछ नज़र आ रहा है, वेरिएबल ये आपके पास बन गया है, तो इसको आप गेट की अंडरस्कोर गेट के थ्रू आप उसको अपने टेबल के ऊपर फेच करके लेके आ सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स where SID is equals to $_get of ID, ठीक है। अब इस कमांड का क्या मतलब है, देखिए $_get का मतलब क्या है कि जो भी आप URL में आपको लिखा होगा वो उसको आप फेच कर सकते हैं। अब उसमें से आप क्या फेच करना चाह रहे हैं, ID की नाम से जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको आप फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, इसके बाद जो वेरिएबल्स लिखे हुए आते हैं उनको आप फेच कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताती हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर ID इज इक्वल्स टू $_get का मतलब क्या है, ये आपको मैंने बताया था दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होती हैं, एक _post है, एक _get है, ठीक है। _get किसके लिए होता है, जो कि अगर आपको URL में कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है उसको फेच करने के लिए आप यूज़ करते हैं। अब ये ID नाम क्या है बेसिकली आपने रखना है, जो नाम आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वही नाम आपने यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू $_get ऑफ ID करेंगे तो बेसिकली आपके पास वो ID आ जाएगी और उस ID को आपने, ये स्टूडेंट ID, वो ID उस ID वाला रिकॉर्ड आपने बेसिकली यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली डिलीट करने की कमांड है। मैं एक बार फिर से आपको सारा कुछ दोबारा बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, इसको हम यहाँ पे क्लोज भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने डिलीट का बटन, डिलीट का जो वो है, डिलीट हर रो के साथ लिख दिया है। जितनी हमारे पास रोज़ थी हमने रोज़ को फेच किया है, एक टेबल के अंदर पुट किया है और उस टेबल में हमने हर एक के साथ एक एक्शन मेंशन कर दिया डिलीट का, ठीक है। जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आप डिलीट डॉट PHP वेयर, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ये ID आपने डेटाबेस से फेच की है, जिस तरह से हमने बाकी रोज को फेच किए, फिर बाकी फील्ड्स को फेच किए, उस तरह से हमने स्टूडेंट ID को भी फेच किया। और जब आप इसको देखें ये URL में आपको इस तरह से नजर आएगी, डिलीट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क वैसा ही और ID इज इक्वल्स टू जो PHP की कमांड के थ्रू हमने ID को लिया हुआ है। अब आप इस ID को $_get के थ्रू दूसरे पेज पे ले सकते हैं, ठीक है। उस पेज पे आपने इसको ले लिया है, $_get ऑफ ID आपके पास आ गया और आपने इसको स्टूडेंट डिटेल्स में से डिलीट कर दिया। अब आप देखें कि इसको, अच्छा क्वेरी को एग्जीक्यूट हमने करना होता है, तो मैंने आपको पहले बताया है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपके पास कमांड है वो है बेसिकली mysqli_query और इसमें जो पहला वेरिएबल जाता है वो कनेक्शन जाता है। कनेक्शन बेसिकली हमारे पास कहाँ से आएगा, ये जो आपने फाइल इंक्लूड की हुई है इसकी सारी कमांड्स आपने इंक्लूड की हुई है, ठीक है। ये जितनी भी कमांड्स है, वेरिएबल्स है, इन सबको आपने इंक्लूड कर लिया है। तो आप यहाँ से देखेंगे $_connection, $SQL, ठीक है। अब आप इस पे इफ एल्स लगा दें कि इफ अगर तो ये क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो आपको जो मैसेज शो हो जाएगा इको रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, ठीक है। एल्स में आपको शो हो जाएगा एरर, कि जो आपके पास एरर आ रहा होगा वो एरर बेसिकली आपने शो करवा देना, ठीक है, वो एरर आपने शो करवा देना। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया mysqli_error की कमांड है और इसको आप कनेक्शन पास कर देते हैं, कनेक्शन का वेरिएबल जिसमें आपने डेटाबेस को कनेक्शन बनाया है। अब हम देखते हैं कि ये रिकॉर्ड किस तरह से डिलीट होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर ले। अब हम इस पर क्लिक करेंगे इस रिकॉर्ड पे, तो इस रिकॉर्ड की ID भी यहाँ से पहले आप चेक कर लें ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। ये स्टूडेंट्स के नाम से टेबल था, स्टूडेंट के नाम से टेबल था, स्टूडेंट डिटेल्स वाला हम निकालेंगे
और इसमें से हम डिलीट कर देते हैं ये जो सारा वाली आईडी है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट आईडी के सारा वाले में 5, ठीक है, 5 आईडी आएगी और 5 आईडी वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो 5 आईडी नेक्स्ट पेज पे जा रही है, जहाँ पे एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 3 पे। लेट्स चेक व्हाट इज दैट। delete.php में लाइन नंबर 3 पे एरर आ रहा है। एरर में भी ये हो, चेक करते हैं अब इसको। अच्छा, हम इसको इस तरह से कर देते हैं कि हम आईडी को इस एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जो हम गेट के थ्रू ले रहे हैं, और उसको बेसिकली हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब देखें जो हमने यूआरएल से आईडी ली है उसको हमने एक वेरिएबल में सेव किया और उस वेरिएबल को बेसिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग स्टेट में है या नहीं है। लेट्स चेक इट आउट। सारा वाला रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। आईडी 5 पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, सॉरी रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। तो आपका जो रिकॉर्ड है एक्चुअली वो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैसेज में गलत लिखा हुआ तो इसलिए आपको शो। अब देखें, अब सारा वाले रिकॉर्ड हम जाके चेक करते हैं ज़रा। देखिए सारा वाला रिकॉर्ड आपको अपना नजर नहीं आ रहा। अब 5th आईडी पे जो रिकॉर्ड था वो बेसिकली डिलीट हो चुका है, ठीक है। 5th आईडी पे जो रिकॉर्ड था वो आपके पास डिलीट हो चुका है। अब कोई और रिकॉर्ड डिलीट कर चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप वापस आएंगे, आप इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे इस टेबल पे, सॉरी इधर जाएंगे आप इसको एग्जीक्यूट करिए। डिलीट पे आप क्लिक करेंगे, आईडी इज इक्वल्स टू 6, आईडी रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। अब आप चेक करें यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करके चेक करें स्टूडेंट डिटेल्स में। अब आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। 6 नंबर वाला रिकॉर्ड भी आपके पास डिलीट हो चुका है। अब आप देखें, मैं आपको एक दफ़ा फिर से फ्लो बताती हूँ कि जहाँ पे आप टेबल की रोज़ को शो करवा रहे हैं वहाँ पे आपने एक बटन शो करवा देना है। यहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे आपने एक बटन शो करवा देना है डिलीट का, ठीक है। जब डिलीट के बटन का आपने क्लिक किया हुआ है तो आपने इस पर एक लिंक पास किया हुआ है। वो लिंक है आपके पास delete.php का। delete.php में लिंक के साथ आप देखें तो आपने बता दिया हुआ है कि किस आईडी पे आपने जाना है, ठीक है। वो आईडी आपने php के रो ऑफ 0 से उठाई है, मतलब फर्स्ट फील्ड थी टेबल की, वो आपने उठाई है और उसको आपने यूआरएल में पास कर दिया। जब आपने उसको यूआरएल में पास कर दिया तो डेफिनेटली आप उसको दूसरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं अंडरस्कोर गेट के वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। सुपर ग्लोबल पीएचपी में प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इसके थ्रू आपने आईडी को फेच करके एक वेरिएबल में पुट कर दिया और उस वेरिएबल को बेसिकली आपने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जो यूआरएल से आईडी आ रही है। इस वीडियो को आपने एग्जीक्यूट किया तो आपका रिकॉर्ड टेबल से डिलीट हो चुका है। तो ये था कि आप एक टेबल से रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक टेबल में हम रिकॉर्ड को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले मैं 2-3 रिकॉर्ड्स और डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि डेटाबेस में अब सिर्फ 2 फील्ड्स हमारे पास एक टेबल में रह गई है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसमें 2-3 फील्ड्स और डाल देते हैं। ये आपके पास था जहाँ पे आप स्टूडेंट की डिटेल्स ले रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ देखें 2 फील्ड्स टेबल में रह चुकी हुई हैं, तो हम इसको जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फील्ड आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन लेती हूँ ताकि मैं 2 रिकॉर्ड्स और डाल दूँ। वैल्यू इंसर्टेड, तो आप देखें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करें, अब आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। 4 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इस पे जाएंगे, इसमें एक और बटन लगा देते हैं, जो बटन हमारे पास होगा update.php अपडेट का, ठीक है। क्योंकि अब हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम एक्शंस में हर फाइल के साथ अपडेट का बटन लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस रिकॉर्ड को अब अपडेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जरा।
ये देखें अपडेट का आपको नज़र आ रहा है। अब एक्शंस हैं, एक्शंस में आपको 2 एक्शन नज़र आ चुके हैं अपडेट का, ठीक है। एक अपडेट का बटन है और एक आपके पास डिलीट का बटन है। अपडेट का बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे क्या खुल के आएगा, अपडेट डॉट PHP वेयर ID इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको फिलहाल छोड़ें। अब आप चेक करें, जिस तरह आपके पास डिलीट के बटन पे आप क्लिक कर रहे थे तो डिलीट डॉट PHP वेयर ID इज इक्वल्स टू उस रिकॉर्ड की ID आ रही थी। उसी तरह आपके पास अब अपडेट डॉट PHP पे आप जाएंगे और ID आपके पास उस पेज की, उस रिकॉर्ड की ID आपके पास आ जाएगी। अब आपने उसको अब अपडेट करना है तो आप अपडेट डॉट PHP वाली फाइल में चले जाएंगे। अपडेट डॉट PHP के नाम से आप एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस फाइल में पहले हम कनेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड की कमांड आप यूज़ करें और आप कनेक्शंस को बीच में इंक्लूड कर लें, ठीक है। अब आपने कनेक्शन को इंक्लूड कर लिया। अब डेटाबेस की जो कमांड बेसिकली है अपडेट करने के लिए, उस कमांड का नाम है, पहले कमांड लिखिए किस तरह से, SQL इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन अपडेट अब हम देखते हैं कि अगर आपने एक स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करें, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपडेट की कमांड किस तरह से काम करती है। अगर आपने अपडेट करना है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है, तो आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें एक टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल की आपने, उस टेबल में डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। उस टेबल के डिफरेंट फील्ड्स को अगर आपने अपडेट करना है तो उसकी वैल्यू आप सेट करते हैं, ठीक है। तो आपने बताना होता है कि आपने कौन सी फील्ड को सेट करना है, इधर आपने पूरी रो को सेट करना है या आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड को सेट करना है, ठीक है। तो उस फील्ड को बेसिकली आप सेट करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो अपडेट किए, अपडेट टेबल नेम सेट, जो आपने सेट करना होता है, ठीक है, जिस रिकॉर्ड पे आपने सेट करना है। मतलब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। सेट क्या करना है, सेट का मतलब है कि क्या वैल्यू आपने नहीं देनी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सेट नेम को बेसिकली आप सेट कर दें। देखें आपके पास जो नेम था वो नूर है, अब नूर को हम नेम सेट करते हैं, ठीक है। वेयर एस नेम सेट नेम इज इक्वल्स टू नया नेम आपने क्या उसको देना है, नया नेम आप उसको दे दें। फॉर एग्जांपल कुछ भी नेम आप उसको दे दें, ठीक है। अब आपने नेम सेट कर दिए, वेयर कहाँ पे आपने ये रिकॉर्ड सेट करना, देखिए आपने कह दिया अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, अपडेट करो स्टूडेंट डिटेल्स को, किस तरह सेट कर दो इस फील्ड को इस नाम के साथ, कहाँ पे, जहाँ पे, इसको मैं कैपिटल कर दूँ, जहाँ पे आपके पास ID इज इक्वल्स टू, ID को हमने URL से उठाना है ना, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम उठाया था। अभी डिलीट के लिए ID को आप यहाँ से उठा दें, वेयर ID इज इक्वल टू दिस वन, वेयर स्टूडेंट ID है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली टेबल की फील्ड वाला नेम यूज़ करना है। वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू $ID, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली है कि आपने किस तरह से एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। SQL इज इक्वल्स टू, SQL में क्वेरी सेव है, अपडेट की कमांड है, अपडेट इस टेबल को अपडेट करना है, सेट कर देना है उसको नया नेम, जो आपने नया नेम देना चाह रहे हैं। अगर आपने पासवर्ड देना है तो फिर आप पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपने एग्जैक्टली टेबल की फील्ड का नेम लिखना है जिसको आपने अपडेट करना है। वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर आपके पास 2 फील्ड है तो आप एंड लगा के यहाँ पे इस नेम इज इक्वल्स टू अली एंड लगा के पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं और ये इस ID पे जाके आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्यूरी को एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, MySQL i_query, और इसको आप वेरिएबल पास कर दें जो क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करनी है। इस पर आप कंडीशंस लगा दें, इस पर आप कंडीशन ये लगा दें कि अगर तो क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ डिलीट वाला, अगर तो क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको यहाँ पे मैसेज शो करवा दे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर नहीं हो रहा तो एरर आ जाए आपके पास, रिकॉर्ड एरर अपडेटिंग
रिकॉर्ड और आपके पास मैसेज आ जाएगा, एग्जैक्टली मैसेज आ जाएगा। ठीक है, वो जो मैसेज आप देखते हैं ना कि आपको एग्जैक्टली एरर बता आ रहा होता है आपके पास, जो एग्जैक्टली एरर आपको नज़र आ रहा होता है, वो बेसिकली MySQL _error की एक कमांड है जिससे आपको एरर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड किया, सबसे पहले आईडी को यूआरएल से फेच किया, क्योंकि हमने अपडेट के लिंक पे हमने आईडी भी पास की हुई थी। ठीक है, आपने आईडी को लिया यूआरएल से, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स को सेट कर दे, जिस फील्ड को आपने नई वैल्यू असाइन करनी है उस फील्ड को आपने सेट करना है और किस आईडी पे आपने उसको सेट करना है। ठीक है, ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्राइमरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी एक टेबल को। तो वेयर की कमांड अपडेट में मस्ट होती है। ठीक है, और अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने एक एरर किया, लेकिन मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। नूर पे जब आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल जब आप नूर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अपडेट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड आपके पास सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर आ गया, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स। हमने इसको एक पैरामीटर पास किया हुआ है, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास हो जाएगा डेटाबेस का कनेक्शन। अब आप देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आप जब इस फाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड आपके पास सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। नूर लिखा हुआ था ना, अब आपको नूर नहीं नजर आएगा लिखा हुआ। वन सेकेंड, लेट मी क्लोज माई इंटरनेट। देखिए, अब आपको नूर की जगह अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली इसलिए कि वो मैंने अपडेट कर दिया है। ये थी आपके पास अपडेट की कमांड। अब मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ से बताती हूँ, अपडेट की कमांड को आपने यूज़ किस तरह से करना है। ये देखिए, ये स्टैटिक यूज़ है। ठीक है, स्टैटिक यूज़ का मतलब क्या है कि मैंने खुद से नेम पास कर दिया। अब अगर आपने इस तरह से करना है कि अपडेट की कमांड को आपने कंफर्म अपने पासवर्ड के लिए यूज़ करना है। आप फॉर एग्जांपल अपना पासवर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, यूज़र अपना पासवर्ड भूल चुका है, आप उसे कहते हैं कि वो अपना पासवर्ड अपडेट कर दे। ठीक है, तो आप उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देते हैं कि ये आप उसको यहाँ पे कहते हैं अपडेट पासवर्ड। ठीक है, तो अपडेट पासवर्ड है, तो अब आप उसको पहले उससे नया पासवर्ड लेंगे और फिर आप उस पासवर्ड को बेसिकली शो करवाते हैं। आप उस पासवर्ड को बेसिकली अपडेट कर देंगे नए वाले पासवर्ड के साथ पुराने वाले पासवर्ड को। पहले आप नए वाला पासवर्ड यूज़र से डेफिनेटली लेंगे तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं ना। तो पहले आप यहाँ पे यूज़र से पासवर्ड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, HTML का सेंटेंस है। ठीक है, अपडेट पासवर्ड, हम इसका नाम रख देते हैं इस फाइल का। इसके साथ हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को लिंक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिंक किया होगा मैंने, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि फॉर्म के सबमिशन पे ही आप बेसिकली उसकी वैल्यूज़ को फैच कर देते हैं। फॉर्म है, और अब आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं ना, तो आप पहले उस फील्ड को एंटर करवाएंगे, न्यू पासवर्ड। ठीक है, न्यू पासवर्ड है, और यहाँ पे इनपुट फील्ड में आप जैसे नया पासवर्ड लेंगे। टाइप इज इक्वल्स टू, आप उसकी कुछ भी रखते हैं टाइप इज इक्वल्स टू, आप उसको फॉर एग्जांपल दे देते हैं, थोड़ी टेक्स्ट होगी ना, क्योंकि आप टाइप उसको पासवर्ड रखते हैं ताकि ये विजिबल ना हो। नेम इज इक्वल्स टू, जो भी आपने नेम रखेंगे वो आप नेम बेसिकली यूज़ करेंगे। एंड पासवर्ड में कर देते हैं, एंड पासवर्ड का मतलब क्या है, न्यू पासवर्ड। ठीक है, और कंफर्म न्यू पासवर्ड भी ऐड कर देते हैं, या वैसे आप बस एक काफ़ी है। ठीक है, अब आपने इसको सबमिट कर देना है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर लें, बीटलेन डैश डेंजर रखें, कलर चेंज बस करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आप उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सारी फॉर्म की क्लासेस यूज़ करेंगे। अच्छा, ये आपने फॉर्म क्रिएट कर दिए हुए, इसको हम थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अपडेट और PHP में जाएंगे
तो आप बेसिकली क्या करेंगे, पहले यूज़र से कहेंगे कि वो अपना न्यू पासवर्ड देगा, ठीक है। तो एक्शन में हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसमें हम सारी PHP की कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, यूज़र से पासवर्ड को फैच करके। अब यहाँ पे एक्शन में आप बताएं, अब इसको आप एक और फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं अपडेट पासवर्ड, ठीक है। इस फाइल का नाम है अपडेट पासवर्ड डॉट PHP। एक्शन मेथड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोस्ट। मैंने आपको ये पहले बताया हुआ सारा कुछ। अब एक नई फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नेम हमारे पास क्या होगा, अपडेट पासवर्ड डॉट PHP और इसकी एक्सटेंशन होगी PHP, ठीक है। डायनामिकली हम फील्ड को अपडेट करना सीख रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा PHP का कोड था ये सारा हमने उठाना है और ये हमने उस फाइल में ऐड कर देना है, इस फाइल में ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली इस फाइल में चल जाएंगे, अपडेट डॉट PHP में जाएंगे। इसमें अब आपने बेसिकली सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पे पोस्ट के वेरिएबल के थ्रू आपने सबसे पहले न्यू पासवर्ड ले लेना है, ठीक है। न्यू पासवर्ड इज इक्वल्स टू $_पोस्ट और यहाँ पे आपके पास न्यू पासवर्ड आपने किस नेम से उठाना, जो नेम आपने यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। इस नेम को आपने इसको पास करना है, ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। आपने पोस्ट के वेरिएबल से किस तरह से सर्वर साइड से वैल्यू को उठाना होता है, ठीक है। आपका न्यू पासवर्ड आ गया। अब आपने क्या करना है कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट एस पासवर्ड, फील्ड का नेम हमने डेटाबेस में क्या रखा हुआ पासवर्ड वैल्यू का, एस पास, ठीक है। एस पास वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू दिस वन। अब ये बहुत कम्प्लीटली डायनामिक हो चुका है। जहाँ पे ID ये होगी वहाँ पे आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अब अपडेटेड वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगी, $न्यू पासवर्ड, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ इसको। देखिए आपने नया पासवर्ड ले लिया, आपने कनेक्शन बिल्ड कर डेटाबेस से कनेक्ट हुए हैं, ID ले लिया है अपने URL से। अब आपने अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट न्यू पासवर्ड दिस वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस। अब हम देखते हैं कि इधर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम प्रॉपरली अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने कहाँ पे जाएंगे, देखें यहाँ पे ये अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली अपडेट डॉट PHP में जाएंगे, ठीक है। अपडेट डॉट PHP में आपने क्या किया हुआ कि आपने यहाँ पे बेसिकली आपने यहाँ पे अपडेट पासवर्ड किया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। ऑलरेडी मैं लेक्चर को रिज्यूम कर रही हूँ। अब आप इसमें देखें कि आपने बेसिकली क्या किया कि अपडेट डिटेल सेट पासवर्ड विद ID इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखें गेट का फंक्शन तो हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन URL में तो कोई ID नज़र नहीं आएगी क्योंकि ID तो हमने इस पेज पे ऑलरेडी ले ली हुई है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप इसमें देखें। अब अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ID इज इक्वल टू 7 पे जाएंगे, पासवर्ड नया देंगे, सबमिट करेंगे तो आपको एरर शो होगा। यहाँ पे आप देखें ID तो नहीं आ रही जो हम URL से फैच कर रहे हैं। गेट ID हम ले रहे थे ना URL से अपडेट पासवर्ड वाली फाइल में भी। तो देखिए तो ID पहले आप इस फाइल को पास करेंगे, तो इस फाइल से ID बेसिकली आप इस फाइल में पास करेंगे जो कि गेट ID के थ्रू आपने पास कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे भी ये लिखना है कि जहाँ पे ID इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आप PHP की कमांड के थ्रू ID ब्राउज़र से URL में जो ID आपको नज़र आ रही है वो आप बेसिकली लेके एक वेरिएबल में पुट कर देंगे, ठीक है। गेट ID, ठीक है। ID लेके आपने एक वेरिएबल में पुट कर दिए वेयर ID इज इक्वल टू $ID, ठीक है। अच्छा, अब अपडेट डॉट PHP वाली फाइल जब आप सबमिट करेंगे तो आप अपडेट पासवर्ड वाली फाइल में जाएंगे और ID URL में आपको ये शो होगी, ठीक है। और उस ID को फिर आप गेट करके यहाँ से इस गेट की कमांड के थ्रू गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास अपडेट पासवर्ड वाली फाइल है। अपडेट पासवर्ड वाली फाइल में जब आप जाएंगे तो आपको URL में ID नज़र आएगी, वो URL से ID लेके आप सबमिट, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो URL की ID आप इसमें एम्बेड कर रहे हैं और उसको फिर आप गेट की कमांड के थ्रू नेक्स्ट पेज पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर ID इज इक्वल टू दिस ID, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एरर नज़र नहीं आएगा, ये जो एरर नज़र आ रहा है।
अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब आप देखें, दोबारा बता दूँ, अब आप देखें फॉर एग्जांपल आप अली का जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर आप अपडेट पासवर्ड करेंगे। अपडेट पासवर्ड करके आप न्यू पासवर्ड को कुछ भी रखते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स आपने दे दिए, ठीक है। सबमिट करें। अननोन कॉलम आईडी, देखिए यहाँ पे आईडी है अननोन आ रही है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमने क्या एरर किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखें आपने ब्राउज़र से आईडी ली है और आपने यहाँ पे PHP की कमांड सॉरी देनी है। यहाँ पे अपने PHP देखें, मैंने PHP का सिंटैक्स नहीं लगाया हुआ था तो आपको एरर नज़र आ गया, सही। अब आप देखें अपडेट पासवर्ड, ये इतना सी ये जो कमांड है आपके पास बेसिकली ये HTML की कमांड है और ये आप बीच में PHP के थ्रू आईडी को ले रहे हैं, ठीक है। PHP के थ्रू आप आईडी को ले रहे हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पे आईडी को लिया था, जिस तरह से आपने यहाँ पे आईडी को लिया था, ठीक है। अपडेट वेयर आईडी इज इक्वल टू, इसमें अब हमने क्या किया, अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर आईडी इज इक्वल टू PHP की कमांड यहाँ पे अब हम इसको इनक्लोज भी करेंगे। अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस, अपनी PHP की कमांड से आईडी को ले लिया हुआ, ठीक है। और उसको आपने इस तरह से लेके शो करवाया। अब हम देखेंगे तो आपको ये अननोन ही नज़र आएगा। दोबारा से करते हैं इसको। अपडेट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स देते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक करें। अभी भी एरर आ रहा है कि हमें आईडी का नहीं पता चल रहा, आईडी फैच होके नहीं आ रही सेकंड पेज पे, ठीक है। इसको हम दोबारा से चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अच्छा, ईको की कमांड हमने यहाँ पे नहीं लिखी, ये इस तरह से, ठीक है। मतलब आपने ये जो आईडी ली है इसको इको की कमांड को पास करना है और अब आईडी इज इक्वल्स टू जो ये रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, जो गेट से आईडी आपने ली हुई है, वेरिएबल इनपुट की हुई है, वो वेरिएबल आपको ये रिटर्न कर, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको रिटर्न होगी और आईडी में पुट हो जाएगी। मतलब अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या रिटर्न होगा, एक्चुअली वो आईडी की वैल्यू रिटर्न होगी। तो आईडी इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू ऑफ आईडी, ठीक है। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अपडेट पासवर्ड हम करना चाह रहे हैं, न्यू पासवर्ड जो भी आप देना चाह रहे हैं वो पासवर्ड आप देंगे, उसको आप सेट करेंगे। देखें आईडी इक्वल्स टू 8, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। अब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब आप इसको रिफ्रेश करें और आप देखें अब अली वाला रिकॉर्ड आपके पास अपडेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप आयशा वाला रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उस फाइल में वापस जाएंगे, आयशा वाली फाइल में आप वापस जाएंगे, आप यहाँ पे कुछ इसको भी आपको पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास था कि आपने किस तरह से अपडेट करना है। मतलब पहले आपने डिस्प्ले वाली फाइल में जाना है, अपडेट पासवर्ड वाली फाइल में अपडेट, यहाँ से आपने PHP की डेटाबेस का जो टेबल था उसकी आपने एक फील्ड को यहाँ पे ले लिए, उस फील्ड में स्टूडेंट आईडी सेव की, उस आईडी के अपडेट डॉट PHP में गए हैं जहाँ पे आईडी आपने URL में फेच कर लिए। और अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो गेट के वेरिएबल में के थ्रू आपने URL से आईडी को लेना है और एक वेरिएबल में पुट कर देना है और फिर आपने उसको अगेन से URL का पार्ट बनाना है, ठीक है। अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, इको की कमांड से आपको वो आईडी रिटर्न हो जाएगी। मतलब अपडेट पासवर्ड डॉट PHP वेयर आईडी इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, इसने 1 रिटर्न किया, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो आप इस फाइल में चले जाएंगे, इस फाइल में आपके पास आईडी URL में आपको 1 नजर आ रही होगी, उसको आपने गेट के थ्रू दोबारा से फेच करके वेरिएबल में पुट करना है। तो फिर आपने कमांड लगानी है अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट नया पासवर्ड जो भी है वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जो आपने URL से आईडी को फेच किया हुआ। तो ये आपके पास था कि आपने किस तरह से अपडेट करना है, ठीक है।
अभी आप देखो मैंने पासवर्ड को फेच किया। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट्स को भी फेच कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स को आपने किस तरह से फेच करना है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखा होगा, प्रोडक्ट का नेम आपने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नया प्रोडक्ट का नेम यूजर से लेंगे, जिस तरह से मैंने नया पासवर्ड लिया उस तरह से आप नया प्रोडक्ट का नेम लेंगे और उसको आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास था कि आपने डेटाबेस में किस तरह से रिकॉर्ड डिलीट करना है और अपडेट करना है। अब हमने ये कम्प्लीटली देख लिया है कि हम किस तरह से डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में रिकॉर्ड डाल सकते हैं, डेटाबेस से रिकॉर्ड यूजर साइट पे किस तरह से शो करवाना है। एडमिन बेसिकली शो करवा रहा होता है, ठीक है। एडमिन साइट जो होता है वेबसाइट का, वो बेसिकली रिकॉर्ड शो करवाता है डेटाबेस से यूजर साइट पे, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली क्या है कि आपने किस तरह से सॉरी एडमिन जो होता है वो बेसिकली डेटाबेस में रिकॉर्ड डालता है और फिर आप डेटाबेस से रिकॉर्ड को यूजर साइट पे शो करवा देते हैं। फिर आपने देखा कि आप किस तरह से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। फिर आपने अगर आपने कंप्लीट डेटाबेस को ही ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। डिलीट की कमांड आप यूज़ करें, आप रोज़ को डिलीट करने के लिए, मतलब एक टेबल के डिफरेंट रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, कंप्लीट डेटाबेस को आपने डिलीट करना है तो आप बेसिकली ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे। वही सेंटेक्स से सारा कुछ पहले आपने ड्रॉप लिख देना। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या अपडेट अगर आपने करना तो आप अपडेट की कमांड को यूज़ करेंगे। अब आपको मैंने अपडेट की कमांड दोनों तरीकों से सिखा दिया कि स्टैटिकली किस तरह से यूज़ करनी है और आपने उसको कम्प्लीटली डायनामिक करके किस तरह से यूज़ करना है। अब आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो।